बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे थे, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस चैप्टर के अंदर आज हम जिस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एज अ रिजल्ट भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसकी डेफिनेशन भी उठा ली जाती है। आप लोगों ने अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है और सीखने की कोशिश करनी है। इसके अंदर जो नई बातें मैं बताऊंगा आप लोगों ने उसे गौर से सुनना है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक जो है बॉयल्स लॉ है। ये किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट बॉयल, गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। और कब दिया गया? ये दिया गया 1662 के अंदर, 1662 के अंदर। ये लॉ कब पेश किया गया? 1662 के अंदर। बेटा, ये एक साइंटिस्ट था जिसने गैस के ऊपर काम किया और इसने सोचा कि किसी न किसी तरीके से गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनके दरमियान रिलेशन फाइंड किया जाए। तो इसने क्या किया? गैस के वॉल्यूम और प्रेशर को क्या किया? एक रिलेशन के जरिए प्रूव किया, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे। डेफिनेशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल सी बात इसने बताई। इसने कहा कि आपके पास एक गैस का सिलेंडर है ना, तो उसके अंदर क्या होगी? गैस मौजूद होगी। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर चेंज करते हैं, यानी आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और अगर आप प्रेशर कम करते जाते हैं, वॉल्यूम क्या होता जाएगा? इंक्रीज। ये तो सिंपल सी बात है ना कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान स्पेस कम हो जाएगी और इस वजह से क्या होगा? उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा रिलेशन था। किसने? बॉयल साहब ने बताया कि हमारे पास जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और अगर हम प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन शर्त ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं करते, तो उसने कहा कि भाई मेरा कोई जो है एग्जैक्ट बात नहीं है, ये गलत भी हो सकता है ऐसा करने से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब बेटा, वॉल्यूम की बात, ये जो अगर प्रेशर नीचे वाली साइड पे है तो ये इनवर्सली है, अगर ये टॉप पे होता तो ये प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, यानी वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता अगर ये टॉप पे होता। लेकिन वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज उस वक्त होगा जब प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसका मैंने लिखा है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको कोई क्वेश्चन दे देता है कि रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के हवाले से लिखें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ पूछता है तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है नीचे। अगर वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाए और प्रेशर को P से किया जाए तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं, ये जो साइन है अगर हम इसको खत्म करेंगे, इक्वलिटी आएगी और साथ में ही कांस्टेंट आ जाएगा कि V इक्वल है किसके? K ओवर P के। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बेटा, ये प्रोपोर्शनल जब दो क्वांटिटीज जो होती हैं वेरी कर रही होती हैं, वो डायरेक्टली या इनवर्सली करती हैं, तो वो ये नहीं होता कि इक्वल, वो उनके अंदर एक खास किस्म का डिफरेंस होता है। यानी दो क्वांटिटी दो से भी स्टार्ट हो सकती हैं, एक 2 और दूसरी 4 से भी स्टार्ट हो सकती है। यानी आप जनरली सोचें एक 2 से स्टार्ट हो रही है, एक 4 से स्टार्ट हो रही है। ये इसने 2 जंप किया है, 4 वाले ने भी 2 जंप करना है, तो इनके दरमियान एक कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। अब आप देखें कि हमारे पास अगर हम K की वैल्यू निकालना चाहें तो ये P और V के बराबर हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सेकंड डेफिनेशन भी बन सकती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है? इज कांस्टेंट होता है, K के इक्वल होता है, इज कांस्टेंट होता है एट एनी टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हमेशा कांस्टेंट नंबर आता है। अब ये जो वैल्यू K की निकाली है, ये हमने बताना है
कि क्या ये के वेरी करता है या नहीं करता। तो अगर तो आपके पास एक ही गैस है, अगर तो आपके पास एक ही गैस है, यानी आप ऑक्सीजन पे काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं और सेम अमाउंट की गैस है, तो आपके के की वैल्यू हर जगह एक जैसी होगी। यानी आपने एक कंटेनर के अंदर गैस ली हुई है, थोड़ी देर के बाद प्रेशर जो है इसका वेरी करता है, चेंज होता है, और वो जो होता है इनिशियल से फाइनल प्रेशर की तरफ, इनिशियल से फाइनल प्रेशर होता है, तो वॉल्यूम भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, वो भी इनिशियल से फाइनल पर पहुंचेगा। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो गैस कांस्टेंट होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। व्हेन प्रेशर चेंज, जब आप देखें, अगर यहाँ पे मैंने कुछ बात बताई है कि प्रेशर P1 जो हमारे पास रिलेशन में, अगर हम इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आप देखेंगे यानी कोई गैस का कंटेनर है, उसके अंदर शुरू में क्या था, वॉल्यूम V1 था एट प्रेशर P1 पे, तो उसका रिलेशन यूं बन गया। अब थोड़ी देर के बाद प्रेशर चेंज हुआ है, तो क्या होगा कि उसका प्रेशर P2 करते हैं, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा हमारे पास, K = V2 P2। अगर दोनों का गैस कांस्टेंट ये सेम है, दोनों का गैस कांस्टेंट सेम है, तो इस रिलेशन को फाइनली हम यूं ले सकते हैं कि P1 V1 = P2 V2। ये बेटा हमारे पास बॉयल्स लॉ था। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसको डिफाइन करना है, आपने इसकी जो है इन्वेंशन के बारे में बताना है कि कब दिया गया, किसने दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म प्रिपेयर करनी है और इसके फाइनल रिलेशन को जो है प्रिपेयर करना है। भी कोई न्यूमेरिकल इससे आ जाए तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।